आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स फ्लो और इलेक्ट्रिक मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम इसका एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि चीज़ इस तरह से रखा है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर हम ये बोल दें कि ये पेन हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये पेन इस प्लेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में निकल जा रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में निकल जाती हैं उनका नंबर ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम ये कहते हैं इस प्लेन से 100 लाइंस जो हैं क्रॉस करके दूसरी साइड चली गई तो इसका मतलब हो गया कि इस प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हो जाएगा 100। अगर इस प्लेन से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं तो उनका नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनीशन है इसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमने एक जनरल डेफिनीशन इसकी ले सकते हैं, द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through any surface is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये एक सरफेस है, इसमें से सरफेस है और सरफेस का एरिया हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। और एरिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड्स। तो जैसे अगर हम ये कह देंगे हमारा प्लेन है, ये पेज जो है वो प्लेन है, तो अगर इसका एरिया वेक्टर बोलें तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो पेज है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ऊपर की तरफ। और अगर यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर बोलें इस वाली सरफेस का तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेफ़्ट साइड में। और अगर इधर का एरिया वेक्टर बोलेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा राइट साइड में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें एरिया वेक्टर देखना होता है कि किस डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम ये सरफेस है, सरफेस ये ले लिया है डॉटेड यहाँ पर लाइन, ये एरिया वेक्टर को शो करने के लिए ले रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ये सरफेस रखा है तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस सरफेस का कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर हो गया। अब ये सरफेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए नॉर्मली क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में निकल जाएंगी। और जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके दूसरी साइड में निकल जाएंगी उनका नंबर ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है E, और एरिया वेक्टर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो फाई E इज इक्वल टू लिखा जा सकता है E डॉट A। और अगर हम इसका एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं एलिमेंट्री एरिया के लिए। जैसे ये कोई सरफेस है
और इसका एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते तो इसका परपेंडिकुलर इस एलिमेंट्री एरिया का परपेंडिकुलर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एलिमेंट्री एरिया हो गया DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके दूसरे साइड में जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री एरिया, ये हो जाएगा d phi E इज इक्वल टू E डॉट DA, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट्री एरिया। अब इसके बाद है इसमें अगर हम इसी से पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर सरफेस हो जाएगा। एंटायर सरफेस यानी एलिमेंट्री एरिया सब हम ऐड करते जाएं, एलिमेंट्री एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर हम पूरा टोटल करें, सम करें, तो समेशन यानी इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d phi E, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे d phi E का, और इंटीग्रल ऑफ d phi E यानी d phi E इज इक्वल टू d phi E की जो वैल्यू है वो है E डॉट DA, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर किसी केस में ये कह दें कि इलेक्ट्रिक जो हमारा सरफेस है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस के लिए बोल रहे हैं, जैसे स्फेरिकल शेल है, बलून है, तो ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम इस रिलेशन को कैसे शो करेंगे, तो ये क्लोज सरफेस है तो उसका ये एलिमेंट्री एरिया हमने ले लिया है स्मॉल एरिया DA, और इसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, वो भी सेम डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होंगी अगर इसके अंदर चार्ज रखा है +Q, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन अब ये जो है सरफेस वो क्लोज्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा phi E, अगर हम क्लोज सरफेस के लिए यही फॉर्मूला लिख रहे हैं तो phi E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट DA, कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो सर्कल है ये सिर्फ ये बताता है कि जो सरफेस है वो हमारा क्लोज्ड है। तो आज के लिए इतना ही।